नमस्कार, मेरा नाम है अरुण सागर और आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का खास कार्यक्रम यूपी बोले, जिसमें हम लोगों की उन समस्याओं को लेकर आते हैं जिनसे लोग जूझ रहे हैं, परेशान हैं, तबाह हैं। मेरी मौजूदगी मेरठ के शताब्दी नगर इलाके में है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। उनका कहना है कि उन्हें ऐसी बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिनका विभाग निराकरण नहीं करना चाहता, जिन्हें निपटाना नहीं चाहता। मैं बात कर रहा हूँ शताब्दी नगर सेक्टर की। लोगों से बारी बारी से बात करेंगे, उनकी समस्याएं जानेंगे, पूछेंगे क्या उन्होंने इस समस्या के लिए प्रयास किया, क्या अधिकारियों के कान में अपनी समस्या डाली। ये कौन सी जगह है, मैं आपसे शुरुआत करता हूँ। और यहाँ की आबादी जो है वो कितना है? ये सेक्टर 4C है, इसमें पॉकेट है इसे लेकर जी तक। और यहाँ पे आबादी लगभग 14-15 हज़ार आदमी रह रहे हैं आज तक। लेकिन यहाँ सुविधा के नाम पर अभी भी आधा सेक्टर ऐसा है जो शिविर, कभी पार्क में इंजन चला कर शिविर साफ़ कर देते हैं, नाली साफ़ नहीं होती, रास्ते यहाँ बेकार हैं। और STP बना पड़ा है, 89 की कॉलोनी है, 39 साल वाली कॉलोनी। आज तक ना इन्होंने शिविर STP से जोड़े हैं, ना नाले साफ हुए, सफाई हुई है, सड़क सब टूटी पड़ी है, व्यवस्था खराब है हर एक चीज़। अधिकारियों से तो शिकायतें जरूर की होंगी बहुत आपने? शिकायत कर ली लोगों ने, लेकिन कोई नहीं सुनता। किसी को एक आध आदमी को भेज दें, तन कराओ, और फिर नहीं होता कोई भी। खूब जालिए लोग, खूब एप्लीकेशन मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी बहुत लोगों ने डाल दी, लेकिन कोई समाधान नहीं हो। बता दिया साहब ने कि STP की समस्या है, अधिकारियों के कान पर जूं तक नहीं रेंगती। असल में अधिकारी ऐसी कमरों में बैठते हैं तो उनको कोई एहसास नहीं होता है कि जो परिवार यहाँ पे बसे हुए हैं, अपना जोखिम उठा के यहाँ पे महंगी रेट में जो है यहाँ पे प्लॉट खरीद रहे हैं। एक तरफ ये नारा देते हैं कि प्राइवेट में अवैध निर्माण है, अवैध कॉलोनी है, वहाँ पे नहीं लेना है। आदमी जाए तो जाए कहाँ? आज यहाँ 3 गुने 4 गुने रेट में ज़मीन खरीद के आदमी जंगल में मजबूर है रहने के लिए, जैसे चंबल घाटी के पहाड़ पे कहीं बस गए हों। और उसके बाद जो है मेरठ विकास प्राधिकरण आँख नाक कान सब बंद करके और चुपचाप बैठा हुआ है। तो इसकी जो है सज़ा देने के लिए है क्या है? ये कोई सरकार के नुमाइंदे इसलिए तैनात किए जाते हैं कि हमारी व्यवस्था देखें या अपनी व्यवस्था देखें? सबका मैनेजमेंट खुद के लिए चल रहा है और यहाँ जनता मरे फूके जले। रात को यहाँ पे इतना बिहाड़ हो जाता है कि पता नहीं कौन आ रहा है, किसको लेके आ रहा है। यहाँ पे दुनिया भर के जो है असामाजिक तत्व घूमते हैं। बच्चों का बाहर निकलना 7 बजे के बाद दुश्वार हो जाता है। क्या ये सज़ा है हमारे लिए? करोड़ों रुपए लगा के यहाँ पे खून पसीने की कमाई लगा के लोग रह रहे हैं, मकान बना रहे हैं, और उनको ना नाली है, बिजली है, ना पानी है, सड़क है, ना कोई सुविधाएँ हैं। और जो सुविधाएँ कुछ दी हुई थी, जिसके नाम पर लोगों ने इन्वेस्टमेंट करा था, जब योजना कटी थी, बड़े तरह के सजबाग दिखाए थे कि यहाँ पे इतने बड़े पार्क होंगे, इतने बड़े जो है हेल्थ सेंटर्स होंगे, इतने बड़ा सब कुछ होगा, उसको बेच के खा गए ज़मीन को। क्यों? क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं है, नकेल कसने वाला कोई है नहीं। इनको लगता है कि जनता को पीस लो, चूस लो और इनसे पैसा ले लो, बाकी इनको मरने दो गड्ढे में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ज़मीन के जो रेट हैं यहाँ के वो काफ़ी आसमानी है, लेकिन अगर ज़मीन पर आकर देखें तो सुविधाएं जो हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं। बिल्कुल ज़ीरो हैं जी। मैं तो पर्सनली कहूँगा, ये पॉकेट में मैं रह रहा हूँ इस टाइम। तो मैंने बिजली कनेक्शन के लिए 2 बार अप्लाई किया था, दोनों बार निरस्त कर दिया। क्यों निरस्त कर दिया? क्योंकि उनके पास तार नहीं है, एस्टीमेट बनाएंगे, उस कारण से नहीं मिला है। और दूसरा, जो शाम के टाइम 7 बजे यहाँ घनघोर अंधेरा होता है। बड़ी आश्चर्य की बात है कि जिस कॉलोनी को बसे हुए 40 साल हो गए, उसमें बिजली नदारद है। बिल्कुल नदारद है। यहाँ MDA की एक लाइट है और नगर निगम की एक लाइट है। वो जो MDA की एक लाइट है वो भी ख़राब है। स्थिति ये है, पर्सनल बल्ब लगा के हम यहाँ रह रहे हैं, तो पर्सनल बल्ब की लाइट कितनी होती है? 50 मीटर। बहुत परेशानी है। असामाजिक तत्व यहाँ दिन में तो रहते ही हैं, चूँकि जंगल बहुत है। आप देखो उधर पूरा जंगल है, कोई सुविधा नहीं, कोई साफ़ सफाई नहीं, और लाइट की तो व्यवस्था है ही नहीं। अगर जंगल की बात करें तो कैसा माहौल है? मैं आपके पीछे भी देख रहा हूँ कि लगता है किसी जंगली क्षेत्र में आ गए हो, लेकिन कहा जाएगा कि ये वो शताब्दी नगर है जहाँ पर मेरठ की पहचान होती है। ऐसी पहचान तो नहीं देखी, या ना ये देखने लायक है, क्योंकि इधर इतना जंगल है कि यहाँ पे हम लोग नॉर्मली निकल भी नहीं सकते, ना ही घूम सकते हैं। हम लड़कियों का तो नॉर्मली बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम दिन में भी नहीं निकलते हैं, इतना अंधेरा है। इधर उधर जाएंगे, कोई झाड़ियों में छुपा है, हमें पता ही नहीं होता कौन कैसे कैसे लोग घूम रहे हैं हमारे आसपास।
बिल्कुल जंगली क्षेत्र आपके आसपास बना हुआ है, रास्तों की क्या स्थिति है यहाँ पर? रास्ते भी खराब हैं, कोई सुविधा नहीं है इधर। बच्चों के स्कूल ना बच्चों के स्कूल, ना कूड़े की, ना किसी चीज़ की भी सुविधा नहीं है यहाँ तो परेशानी में रह रहे हैं, टाइम काट रहे हैं। माहौल भी ऐसा, बच्चों को नहीं छोड़ा जा नहीं सकता छोड़ अकेले? सकते, नहीं छोड़ सकते जी। चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है। हाँ, जंगल से घिरा हुआ है, चारों तरफ झाड़ियों में लोग बाइक लेके घुसते हैं, बैठते हैं। हमें तो निकलना दुश्वार है, लेडीज को तो ज़्यादा बाहर निकलना तो लेडीज को तो दुश्वार अधिकारी तो आते होंगे हालात देखने? है। हमने तो अभी तक देखा नहीं अधिकारी को जी, हमें तो 9 साल हो गए रहते, हमने कोई नहीं देखा। सिर्फ कागजों पर खाना पूर्ति चल रही है। बस जब पलट लिया था तब पूर्ति करे, उसके बाद आए नहीं, ना देखे हमने ना देखा। कितने परेशान है? नाम तो लिया जाता था कि शताब्दी नगर बड़ी आलीशान कॉलोनी है, बड़ी महंगी कॉलोनी है। ये मानिए कि यहाँ पर प्लॉट लेने के बाद में आते समझता था कि स्वर्ग में रह रहा, लेकिन हालात नर्क से ज्यादा बुरे हैं। हम तो बहुत परेशान है यहाँ तो। क्या पूछोगे कि लड़की को भी ले लिया, आज 7 बजे आ ले लड़के, उनके पीछे लट लेकर भाग गए हम। हमारे बच्चे नहीं निकल सकते, हमारी बहू नहीं निकल सकती बाहर, पानी नहीं आता यहाँ, कूड़े वाला नहीं आता यहाँ, बताओ कैसे रहेंगे। सड़कें भी अधूरी हैं, टूटी हैं। देखो सड़क बनवाते ही नहीं, बताओ कैसे रहेंगे यहाँ से। हमें तो एसी में बैठे, उनकी तो सब महल उसमें बैठी महलू में, उन्हें क्या दिक्कत है यहाँ से देखने की, आने की? कोई नहीं आता यहाँ, अधिकारी लेकिन कोई नहीं कॉलोनी वासी बड़ा परेशानी में है। आता। बहुत ज़्यादा, बहुत परेशानी में है। बताओ क्या अधिकारियों से बात की गई? करी, आते ही नहीं, कूड़े वाला ही नहीं आता। कूड़े वाले से भी कह लिया, वो भी नहीं आता यहाँ। जबकि यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हवाई पट्टी है। शायद देश की ऐसी कोई बड़ी हस्ती हो जो यहाँ पर ना आई हो। नहीं नहीं, कोई नहीं आता यहाँ, ये तो MD वाले ही नहीं आते, झूठ बोल रहे हैं। पानी नहीं आता यहाँ से, पानी आवे था वो भी बंद कर दिया 6-7 दिन से। अब बताओ कैसे रहेंगे यहाँ से। लोग परेशान हैं और साफ तौर पर लोगों का कहना है कि अगर बात पथ व्यवस्था की करें तो वो भी शून्य है, बात मार्ग व्यवस्था की करें वो भी शून्य है, बात प्रकाश व्यवस्था की करें तो वो भी शून्य है, और हालात जो हैं वो बिल्कुल जंगली बने हुए हैं। बिल्कुल सही, इसमें कोई दरार नहीं है। इसमें की कारण क्या है कि यहाँ पर 25 साल हमें देखते हुए हो गए। ये पॉकेट जब से बना हुआ है, ये पॉकेट के सिवा जंगल के अलावा कुछ नहीं है। रेट्स MDA के बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोग बाग कोई आने को तैयार नहीं। कारण दिखता है कि जंगल है सब। दिन में ही यहाँ पर ऐसी स्थिति हो जाती है कि दिन में लोग बाग यहाँ से नहीं निकल पाते हैं। लाइट पानी की व्यवस्था तो आप छोड़ दीजिए, सड़कों का हाल बहुत बुरा है। और हम जंगल में जहाँ भी देखते हैं निकलना भी बहुत भारी होता है। औरतों का, बच्चों का, लेडीजों का ग्रीनरी माहौल है, कहीं कोई निकलने के लिए तैयार नहीं। लेकिन अगर आपको यहाँ पर जगह खरीदनी हो तो आपको अपने तन के कपड़े भी बेचने पड़ेंगे, तब आपको यहाँ पर जगह मिलेगी, लेकिन सुविधाएं जीरो। जगह की तो यही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लेकिन यहाँ के MDA के अधिकारियों की कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही आके कोई देखता है। अभी जितने भी नए मकान बन रहे हैं नक्शे के लिए आ जाएंगे, लेकिन उसको क्या ज़रूरत है, क्या रोड की, लाइट की, पानी की, सीवर की, कहीं कोई सफाई नहीं है, रोडों पे पानी भरता है। और इसी तरह अब बिजली का कार्य चल रहा है, जिसके लिए हमने काफ़ी संघर्ष करा है। हमारे 15-15 साल से जहाँ मकान बने हुए हैं वहाँ बिजली की प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। 1-1, 2-2 तार खींच के उन्हें लाइट दी गई है, मीटर लगा दिए गए हैं, बिजली का बिल ले रहे हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण बहुत जो वायर देना है, स्ट्रीट लाइट देनी है, उसकी आज तक कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही आके कोई पूछता है। कई बार शिकायतें भी कर ली। आज के समय में कुछ कार्य बिजली विभाग द्वारा चल रहा है, उसको हम कहते हैं क्या जी ये मेरे अंडर में नहीं आता। उसको हमने एक दिन काम भी रोका, लेकिन वो आज भी अपनी मनमानी से काम कर रहा है। हमारा जहाँ जहाँ लोग 15-15 साल से मकान बना के रह रहे हैं और उनके आगे प्रॉपर वायर नहीं है, प्रॉपर स्ट्रीट लाइट नहीं है, रोड नहीं है, पानी नहीं है, सीवर चालू नहीं है, तो उससे ज़्यादा और बेइज्जती क्या होगी यहाँ पर। हम किस सुविधा के साथ यहाँ रह रहे हैं, कैसे कैसे अपना वो टाइम काट रहे हैं। क्या 15-15, 20-20 साल से मकान बना लिए और वहाँ अभी प्रॉपर स्ट्रीट लाइट या वायर नहीं है, 1-1, 2-2 तार खींच के दे रहे हैं। अभी बिजली विभाग का जो कार्य चल रहा है, JE के पास, SDO के पास, एक्शन के पास, सभी के पास खबर भेज दी गई, फ़ोन पे बात होगी। एक बार गए भी SDO के पास, लेकिन अभी तक आके आज 10 दिन हो गए, हमसे यहाँ कोई मुलाकात नहीं करी और काम अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं। जहाँ लोगों को ज़रूरत है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, ये उनकी अपनी मनमर्जी चल रही है। नए तार का जो 4 साल पहले लगा था उसको काट के स्क्रैप का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपना यूज कर बेचने की तैयारी है। और जो ज़रूरत है वहाँ
वहाँ नहीं खींच पा रहे। अगर लेआउट में यहाँ के रास्तों की बात करें तो रास्ते बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन ज़मीन पर अगर आप आकर देखेंगे तो हाल देखेंगे चारों तरफ जंगल है, सड़कें टूटी हुई हैं, हाल जो है वो बहुत बेहाल है। हाल ये है यहाँ पे कि सड़कें इतनी टूटी हुई हैं कि आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, मोड़ों पे गड्ढे हुए पड़े हैं। सड़कों के लिए बहुत बार शिकायत करी गई है लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नाली यहाँ सारी चौक पड़ी हैं जी। नालियों की स्थिति ये है कि इसमें कूड़े भरे पड़े हैं, बरसात के पानी आते हैं, पानी बढ़ जाते हैं, मच्छर पैदा होते हैं। यहाँ मच्छर लोगों को काटते हैं लेकिन किसी का कोई सुनवाई नहीं है। कितनी बार यहाँ के सीवर लाइन के मैनेजर जो गिरिवर जी हैं या औरों को हैं उनको खबर दी गई सर ये नाले साफ़ करवा दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। अब आप हाल देखिए सेक्टर 4C के डी पॉकेट पे जो 4C पुलिस चौकी बनी हुई है वहाँ पे उन्होंने वसूली का अड्डा बना लिया है। वहाँ जितने भी कंप्लेंट करने वाले आते हैं रोड पे ये बाइकें खड़ी कर देते हैं, रास्ता बंद हो जाता है, वहाँ पे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस चौकी पे कई बार कहा गया भैया साइड में करवा ले करो, कहते हैं कि हमारी क्या वो है जी, आके अपना आप खड़े करते हैं। उसके बाद में बहुत से मुस्लिम समुदाय के लोग जो दूसरे गांवों से आते हैं अपनी कंप्लेंट कराने में, हमारे पीछे मकानों के पास आकर खड़े हो जाते हैं, वहीं फालतू बातें करना, एक बड़ा जमावड़ा लगा देते हैं। बहुत बड़ा जमावड़ा लग जाता है और बहुत ही दिक्कत वहाँ से होती है। ये एक गणित में और आपसे समझना चाहूँगा कि मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को ये शताब्दी नगर जो कॉलोनी आखिर इससे इतनी नफरत है क्यों? अब ये तो अधिकारियों को ही पता होगा। अधिकारी केवल लूटना, अधिकारी तो ये है भाई पैसा मिल जा, क्यों परहेज करते साइड हैं? पे आके कुछ नहीं देखना उनका। वो विकास तो कर ही नहीं रहे ना। आज इनका दायित्व क्या है? 38-39 साल होने के बाद दूध भी अगर जमीन बेचेंगे तो शताब्दी नगर के नाम पर, झंडे लहराएंगे तो शताब्दी नगर के नाम पर, बातें कहीं पर की जाएंगी तो कहा जाएगा कि ऐसा विकास कर डालेंगे जैसा शताब्दी नगर में किया, लेकिन यह जमीनी विकास। मैं आपको बताना चाहूँगा एक बार ये जो, क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस है ये जगह शताब्दी नगर, आपको याद हो तो शुरू की जो यहाँ पे रैली करी थी आज के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने, वो इसी ग्राउंड में हुई थी। यही 2014 में आपको याद हो तो ये वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि जहाँ मोदी जी पहुँच गए वर्ल्ड फेमस हो जाए। अब उसके बाद में उनका आयोजन हुआ और उसके बाद में चाहे वो गड्ढे घुस जाए, तालाब बन जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोचिए ये जो हमले हैं, जितने विभाग हैं, चाहे बिजली विभाग हो, चाहे जल विभाग हो, सिंचाई विभाग हो, चाहे तुम्हारा MDA विभाग हो, चाहे और जितने भी ये विभाग है, किस लिए हैं? व्यवस्था करने के लिए। क्या इनको अपना दायित्व नहीं पता? क्या इनको संविधान नहीं पता कि हमारे कर्तव्य क्या है? हम कंप्लेंट क्यों करें? पहले तो उनको सर्वे टीम भेजनी चाहिए यहाँ पे। क्या उनको नहीं पता कि आपकी आवास विकास, ये अपने मेरठ विकास प्राधिकरण की वहाँ पे कॉलोनी है, उसमें क्या दिक्कतें हैं? आपके मेट हैं, सर्वे करने वाले सुपरवाइजर हैं, बाकी जो स्टाफ है, किस लिए है? घूस खाने के लिए, काम करने के लिए उनको जो है पैसा चाहिए, घूस चाहिए, और हाजिरी लगाने के लिए वहाँ पे उनको वो चाहिए, उनका मैनेजमेंट करते रहो। कोई किसी एक्शन के पास में, MD के पास में, सचिव के पास में कोई जो है वहाँ पे झाड़ू पोछा कर रहा होगा, कोई वहाँ पे व्यवस्था बना रहा होगा, कोई वहाँ पे कहाँ से घूस लेनी है वो उसकी व्यवस्था कर रहा होगा। किसी का जरा सा एक गेट का छज्जा निकल गया, उसको तोड़ने पे उसको जो अगर आवाज़ उठा रहा होगा उस पर चले जाएंगे। अरे तुम वहाँ पे जाके दो ना, नाली कौन देगा? सीवर कौन देगा? यहाँ पे सड़क नाली कौन देगा? पहले आपने जो आवंटी को आवंटित करते समय उस टाइम पर लिखा हुआ है उसमें, आपकी हाथ काटने वाला, कलम काटने वाला कौन है? क्यों नहीं दे रहे उसमें सुविधा? ये असल में क्या है कि यहाँ पे भोले वाले लोग हैं और उस वजह से आदमी सोचता है कि चलो कर देंगे, थोड़ी मक्खन मलाई सी ये लगा लेते हैं। बाकी अब जो है इनकी हम दुर्गति करके रखेंगे। इनको कहीं पे शांति से इनके ऑफिस में हम बैठने नहीं देंगे। या तो ये अपनी आँख नाक कान खोल लें, नहीं तो इनकी आँख नाक कान खोलने का शताब्दी नगर काम करेगा। जितने भी यहाँ सीवर हैं सभी खुले हैं, आए दिन देखते हैं, कभी बच्चे गिर रहे हैं, कभी पशु गिर रहे हैं। शिविर की स्थिति तो बहुत ही अत्यंत जो है ना दयनीय हो चुकी है। यहाँ पर शिविर जैसे खुला हुआ, आगे से वो बंद कर रखा है, वो शिविर जो ऊपर निकल के आ जाता है, जिस कारण ढक्कन निकल जाता है, बच्चे, कुत्ते, जानवर सभी उसमें गिरे जा रहे हैं। पार्क की आप स्थिति देखेंगे, पार्क के जो चार्जेस इन्होंने हमारे से रजिस्ट्रेशन कराते हुए लिए थे, ये स्थिति है। दीवार नहीं है, घास फूस उड़े हुए। यहाँ पर सायकालीन जो है लोग आते हैं, दारू वगैरह पीते हैं, ना तो स्त्री निकल पाती है ना जा सकती है। अपराधियों का अड्डा बन गया, अपराधियों का अड्डा बन गया। रोड की स्थिति है, यहाँ पे घास उगी पड़ी है। आप देखिए यहाँ पे सामने देखिए खंबे पे तार नहीं है, तार लेकर आते हैं, आधे अधूरे लेके आते हैं, उसके बाद कहते हैं जी हमें तो ऑर्डर ही इतना दिया हुआ है, आप MDA में बात करो। MD विभाग कहता है जी हमने तो हैंडओवर कर रखा विद्युत विभाग को, अब करेगा कौन? हम करेंगे अपने पैसों से। हमसे कहा जाता है जी खंबा लगाने के नाम पे 4-4 हज़ार रुपये मांगे जाते हैं कि 4 हज़ार रुपये दो जी, खंबा लग जाएगा जी, प्राइवेट तौर पे लगाओ आप खंबा हम लगा के दें या वो लगाएंगे बिजली विभाग वाले? कोई विभाग की जिम्मेदारी है तो आप क्यों भुगते हैं? बस उनका कहना है जी आप प्राइवेट तौर पे लगाओ, हमें विभाग ने जो है इस पर आवंटन नहीं कर रखा, पैसा नहीं दे रखा इस चीज़ का। जब हमसे रजिस्ट्रेशन करवाया गया, हमसे इसकी प्लॉट की रजिस्ट्री करवाई गई, तो हमसे पार्क के चार्जेस
बिजली के चार्जेस, सीवर के चार्जेस सब लिए गए, उसके बावजूद हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं है। सड़कें टूटी पड़ी हैं, नाली है ही नहीं। बिल्कुल डेयरियां भी मैं आसपास देख रहा था इस तरीके की हैं कि जानवर जो है बिल्कुल खुले घूम रहे हैं। खुले घूमते हैं जी, जो लोग बाग गाय भैंस पाल रहे हैं वो भी मरते हैं, हमारे घर के पीछे दबाते हैं। हम लोग मना करते हैं तो कहते हैं कहाँ ले जाएं, बताओ हमारी जिम्मेदारी है ले जाने की। हम जेसीबी लाके जैसे भी जंगल को थोड़ा बहुत घर के आगे पीछे सफाई करवा रहे हैं, उसमें भी वो गंदगी करते हैं तो लड़ते हैं लोग आपसे, फिर लड़ते हैं, कहते हैं तुमने खरीदा है क्या, हम यहाँ क्यों दबा रहे हो, क्यों कूड़ा फेंक रहे हो। कहते हैं आप लोगों ने खरीद रखा है, आपका तो मकान है, हम कुछ भी कर सकते हैं। क्या नाम है आपका? पुष्पा। आंटी, क्या क्या यहाँ की समस्याएं हैं? पानी की क्या समस्याएं हैं और लाइट की क्या समस्या है? ना तो लाइट, ना तार, ना खंबे, ना पानी। यहाँ डंगर मरेंगे तो हमारे गेट की सामी दाब देंगे, भैया यहाँ मत दाबो जी, एमडीए के प्लॉट है, दाबेंगे हम कहाँ ले जा। कुत्ते मरेगा किसी का फोर्सी में, ये हमारे गेट आगे दाबेंगे। एमडीए के प्लॉट है, कहाँ दाबे हम। सड़कों की क्या हालत? सड़क सब टूटी पड़ी, देख लो आप, चाहे घुमा के देख लो, सारी सड़क टूटी पड़ी, कुछ नहीं है भाई। यहाँ रात को यहाँ लड़के लड़की को ले आवे, हम उन्हें दबावे, चाहे कोई हमें भी पीट जो। फिर लाइट की क्या स्थिति है? लाइट तो है ही नहीं, खंभों पे लाइट है कहाँ, लगाई नहीं एमडीए ने। एक आधी हम लगावे वो भी खराब हो जा। आप लोगों ने अपने पैसे से अपने पैसे से तार खिंचवा रखे, अपने पैसे से हमने लाइट लगवा रखी। 3 साल हो गया मैं यहाँ रहता हूँ, कोई एमडीए ना यहाँ लाइट लगाई, ना खंबे करे, ना कुछ नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शैलेंद्र भट्ट है जी। साहब, क्या समस्याएं शताब्दी नगर की हैं, मौजूदा हालात शताब्दी नगर? मेन समस्या तो सबसे बड़ी समस्या सड़क की है जी। मेट्रो के काम की वजह से जो सड़कें ख़राब हो गई थी, गहरे गहरे 1-1, 1.5 फुट के गड्ढे हो गए हैं। बाइक, साइकिल वाले, कार, बस वाले सब फंसे रहते हैं, एक्सीडेंट की संभावना रहती है। यहाँ पर स्कूल भी हैं कई सारे, सुबह शाम को जब बच्चे स्कूल आते हैं जाते हैं, उनके पेरेंट्स लेने आते हैं, एक्सीडेंट का खतरा, कई बच्चों को चोट लग चुकी है, तो बहुत ही ज़्यादा समस्याएं हैं। रात में लाइट की समस्या है, लाइट नहीं है सड़कों पे, तो बहुत सारी दिक्कतें हैं। सड़कों की स्थिति क्या है? पार्कों की स्थिति? बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है सड़कों की। तो सबसे ज़्यादा अगर शताब्दी नगर के अंदर आप किसी भी एरिया में जाएंगे, सड़कें इतनी बेकार हो गई हैं मेट्रो की वजह से, भारी भारी ट्रकों की वजह से, उनमें 1-1, 1.5 फुट के गड्ढे हो गए हैं। बाइक भी निकलना मुश्किल है, तो बड़ी गाड़ियों और बड़ी चीज़ों की तो बात ही हम क्या करें इस विषय में। शाम के समय महिलाएं घूमती हैं, सुरक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति? सुरक्षा व्यवस्था पे जब अंधेरा है, सड़कों पे लाइट ही नहीं है, तो कहाँ से आदमी घूमेगा? घर में सब लोग कैद हैं अपने, कहाँ बाहर निकले, कैसे करें, क्या करें? ये बड़ी समस्या है। कई बार बातें भी हुई हैं, कहा भी गया है, अधिकारियों से भी कहा गया है, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। भैया मैं जो है 4CD ब्लॉक में रहता हूँ, ये गगोल रोड के पास जो है शताब्दी नगर। इतने गंदे हालात हैं वहाँ के। हमें 8-10 साल हो गए, पहले रिठानी में रहते थे शताब्दी नगर में ही, और अब यहाँ पे रहने लग गए हम। पूरे शताब्दी नगर का इतनी हालत ख़राब है, इतनी हालत ख़राब है, सड़कें कभी बनी नहीं, और नाली गटरों से मतलब बारिश पड़ेगी तो पानी बाहर आने लगेगा, वो घरों में घुसेगा। इतना जंगल, ना कोई साफ़ सफाई है, घरों में सांप घुसते हैं, मतलब बहुत ही बुरा हाल है। इतनी बदबू, इतनी गंदगी, वैसे बोलने के लिए अप्रूव्ड कॉलोनी, और मतलब बहुत ही गंदा हाल है। सड़कें कभी बनती ही नहीं है। पहले तो हम मतलब टहलने के लिए सड़कों पे चले भी जाते थे, अब तो इतने हालात ख़राब है कि सड़क पे भी नहीं घूम सकते। पार्कों की स्थिति इतनी ख़राब है, एक बार आप जाके चेक करो, एक बार मतलब वीडियो बनाओ उनकी। इतना मतलब जितनी मेरी हाइट है, 5-5, 6-6 फुट तो घास हो रही है वहाँ पे। कैसे बंदा चला जाए, कैसे घूम लेगा बताओ आप? मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मेरे सामने 2-3 योजना पार्षद बदल चुके हैं, पर किसी ने आज तक ध्यान नहीं दिया यहाँ पे। बहुत ही गंदे हालात है भैया। मैं तो कहूँगा कि जल्द से जल्द कोई कार्रवाई हो, शताब्दी नगर में सुधार लाया जाए। तो यहाँ के बिजली के हालात बहुत बुरे हैं, कुछ सारा सिस्टम बिगड़ा हुआ है। बिजली ले लो, सड़कें ले लो, यहाँ की स्ट्रीट लाइट ले लो, सारी व्यवस्था बिल्कुल जीरो है। कई बार सूचना भी दे दिए अधिकारी को, आ जाते हैं कि हो जाएगा, अब हो जाएगा, जब हो जाएगा, कोई यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई वो नहीं है। ये देखो पीछे जितनी स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, ये देखने के लिए लगी हुई है केवल स्ट्रीट लाइट, कोई जलती नहीं है रात में। यहाँ बिल्कुल गुप्त अंधेरा हो जाता है। 6 बजे के बाद यहाँ बिल्कुल ऐसा मंजर हो जाता है कि आदमी डरता है निकलता हुआ। बहुत बुरी स्थिति है। पीछे ये ग्राउंड है, जब यहाँ पर आपका प्रदीप मिश्रा जी आए थे, जब तो यहाँ अधिकारियों का जमावड़ा लगा हुआ था।
यहाँ छोटे से लेकर बड़े तक के सारे अधिकारी सड़कों पे थे। उस टाइम बिल्कुल ऐसा हो रहा था कि चकाचक, और उसके बाद फिर तुरंत सारी जीरो व्यवस्था बिल्कुल, मतलब बहुत बदतर हालात हैं यहाँ। और क्या बताएं हम, अब यहाँ पे दोबारा मतलब सुनने में आ रहा है कि आपका राम भद्राचार्य जी आ रहे हैं, और अभी तक तो कोई यहाँ पे मतलब साफ़ सफाई किसी भी तरीके का कुछ नहीं है। लगता तो है कि दोबारा हलचल होगी, सारे अधिकारी फिर दोबारा यहीं सड़कों पर दिखाई देंगे, लेकिन बिल्कुल व्यवस्था जीरो है। आप देख लिए सड़कों पे इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि मतलब रात में कई यहाँ पे हादसे भी हो चुके हैं, कई चोट लग चुकी हैं। हमारे पास फुटेज भी हैं जो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती हैं। बहुत बदतर हालात हैं यहाँ। ये दर्द है उस कॉलोनी में रहने वाले लोगों का जिस कॉलोनी को मेरठ विकास प्राधिकरण के द्वारा बेचा गया। आज भी जो पालक है इस कॉलोनी का वो मेरठ विकास प्राधिकरण ही है, लेकिन ज़मीन पर आकर देखेंगे तो मूलभूत सुविधाएं और आवश्यकताएं शून्य हैं। लोग परेशान हैं, जितने भी लोग हैं प्रत्येक व्यक्ति की एक अपनी शिकायत है, उसे बहुत उम्मीदें हैं मेरठ विकास प्राधिकरण से, लेकिन क्या मेरठ विकास प्राधिकरण उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? क्या इनकी शिकायतें मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के कानों में गूंज पाएंगी? क्या अधिकारी जाग पाएंगे? बहुत सारे सवाल न्यूज स्टेट के। अपने वीडियो जर्नलिस्ट के साथ अरुण सागर, न्यूज स्टेट मेरठ। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।